लिखो क्वेश्चन, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर सीरीज। नेचुरल नंबर्स तो हमने सबने सुना है, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कहाँ से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर्स? 1 से। फिर 1 के बाद 2, 3, 4, कितनी टर्म्स तक चलाना है? n टर्म्स तक। इन्फिनिटी मतलब यहाँ पर कहा है ना कि n टर्म्स तक बताओ, तो लास्ट टर्म में क्या मान ली कि n टर्म्स तक ये चल रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? n। अब बताओ मुझे ए फर्स्ट टर्म कितनी है? फर्स्ट टर्म कितनी है? कॉमन डिफरेंस जो माइनस करके निकालते हैं कितना आ रहा है? कॉमन डिफरेंस डी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना हो गया वो? 1। उसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए? आपको n नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें है आपकी n, 4 नहीं है, जो कह रहा है ना 4 नहीं है, 4 से आगे चल रहा है। कहाँ तक चल रहा है? कितनी टर्म्स तक चल रहा है? n टर्म्स। उस वाले में 5 टर्म्स इसलिए थी क्योंकि मैंने 5 पर रोक दिया था, आगे नहीं चला है। ये आगे तक चल रहा है, कौन सी टर्म तक चल रहा है? n टर्म्स तक चल रहा है। इसी वजह से यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी? n। ये क्लियर है सभी को? अब आपको इन सब का क्या निकालना है? सम। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? Sn equal to n/2 2a plus n-1। वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, मेरे साथ साथ सीख लीजिए और नोट कर लीजिए। n है नंबर ऑफ टर्म्स, हमें नहीं पता और उसको हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम n ही लिख देंगे। तो जहाँ n आ रहा है वहाँ n ही लिखकर चल रहे हैं क्योंकि n की वैल्यू हमें नहीं पता। 2 into a is 1, फर्स्ट टर्म इज 1, प्लस n की हमें वैल्यू नहीं पता तो n एज इट इज, इंटू d, d की वैल्यू इज 1। सॉल्व करते हैं इसको, n की टर्म्स में ही आंसर आएगा क्योंकि n की वैल्यू हमें नहीं पता। 2 into 1 is 2, 1 into n, 1 into 1। तो ऐसे हमारे पास सॉल्व करके आ रहा है बच्चों, 2 minus 1 1, तो n प्लस, पहले इतना नोट करो फिर आगे समझिए। तो सॉल्व करके आपके पास Sn कितना बचा है? n/2 into n प्लस, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है? n into n plus 1/2। ये एक फॉर्मूला है जो कि आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो इसको बॉक्स में बंद कर दो, फाइनल रिजल्ट ये लिख कर और उस पर लिख लो लर्न इट। 1 2 3 4 अप टू 1000, इन सब का सम निकालना है। तो आपके पास फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 1, नंबर ऑफ टर्म्स 1000। Sn का फॉर्मूला n/2 into 2a plus n-1t। आपस में डिस्कशन बंद करो, इसे समझने पर फोकस करो। जिसका हो गया वो भी n की जगह में प्लेस करना है 1000, 2 into 1 plus 1000 minus 1 into 1 से वैल्यूज को पुट किया है। जहाँ कटिंग हो रही है वहाँ पर आप कटिंग भी कर सकते हो, जैसे कि 1000 और 2 की कटिंग हो रही है 500, तो ये रहेगा 500 into 2, 1000 minus 1 999, 999 into 1 999। इन दोनों का क्या रहेगा? 1000, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं 5005 ये वाला सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल टर्म्स एंड नेचुरल टर्म्स का फॉर्मूला आपको अभी बताया था, n into n plus 1/2, n into n plus 1/2। बट ये फॉर्मूला सिर्फ आप नेचुरल टर्म्स, नेचुरल नंबर्स के लिए ही लगा सकते हो। तो मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें भी तो आपको कहा गया था कि नेचुरल नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं? कैसे नंबर्स हैं? तो इन दिस केस यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दैट फॉर्मूला, जो कि क्या होता है n into n plus 1/2। ये फॉर्मूला आपने याद भी रखना है, ये डायरेक्ट एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला n into n plus 1/2। n कितना है आपके पास? 1000 into 1000 plus 1, 1001/2। तो ये भी आपके पास सॉल्व करके वही आ रहा है। तो चाहे आप डायरेक्ट इससे करो चाहे उससे करो, दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों मेथड ठीक है। ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार कई स्कूल्स में ये एमसीक्यू फॉर्म में पूछा गया है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? क्या ये एक भी है? कितना कितना गैप आ रहा है? 4 का गैप आ रहा है। फर्स्ट टर्म कितनी है? 2। तो फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। क्या 4 का आ रहा है? कॉमन डिफरेंस कितना माना जाएगा? 4।
कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, या थर्ड टर्म में से सेकेंड को, या फोर्थ में से थर्ड को, या फिफ्थ में से फोर्थ। दैट मीन्स कोई सी भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, दो लगातार टर्म्स जो आ रही हैं उनको आपस में माइनस करके हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 - 2। क्योंकि ये एक ही है तो हर केस में 4 4 4 का ही डिफरेंस आ रहा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की बहुत सारी बातें ऑलरेडी हम इस चैप्टर में कर चुके हैं, हमने पूरी एक एक्सरसाइज भी कर ली है इसके ऊपर बेस्ड, है ना। चलो, अब हमारे पास ए है, हमारे पास डी है। एक होता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? n से। एक होता है हमारे पास nth टर्म, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं an से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक हमारे पास होता है सम ऑफ n टर्म्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Sn। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पहले इसकी बात करते हैं nth टर्म। nth टर्म का मतलब है कोई सी भी टर्म, जनरली हम इसके लिए लास्ट टर्म यूज करते हैं। वैसे हम इसको बोल सकते हैं कि कोई सी भी टर्म को हम nth टर्म बोलते हैं। किसी भी टर्म को हम क्या बोलते हैं? nth टर्म। जैसे कि ये आपके पास फर्स्ट टर्म है तो ये a1, ये a2, ये a3, ये a4, ये a5, उसके बाद a6, a7, a8, ऐसे ये चलती चली जाएगी। ऐसे कितनी टर्म्स हो सकती हैं? कितनी टर्म्स हो सकती हैं? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब वो आपसे कह रहे हैं बताओ 10th टर्म कौन सी होगी? क्या पूछ रहे हैं? 10th टर्म। तो nth टर्म कोई सी भी टर्म हो सकती है, इसका मतलब वो 10th टर्म भी हो सकती है ना। तो आप nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि क्या है? a + n - क्या लगाएंगे आप? फॉर्मूला an का nth टर्म का, जो कि क्या है? a + n - मैं आप लोगों को ये बिल्कुल ऐसे बता रहा हूँ कि अगर आपने बिल्कुल भी कभी भी AP ना भी पढ़ा हो तब भी आपको ये पूरा समझ आ जाएगा और आगे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते जाना, सब कुछ बता रहा हूँ। कोई सी भी टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है? a + n - आपको कौन सी टर्म निकालनी है? 10th टर्म। तो a कितना है? a कितना है इस केस में? 2। n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? तो 10 - 1। d कॉमन डिफरेंस 4। इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 + 9 × 4, 9 × 4 36 + 2, तो ये आ गई आपके पास 10th टर्म। ये 10 आ गया, ये 10 मतलब 10th। दी गई ए बी की ये कौन सी टर्म हो गई? दी गई ए बी की ये कौन सी टर्म हो गई? यहाँ तक किस किस को क्लियर है? इसके ऊपर हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली, यहाँ तक हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली। एक्सरसाइज 5.2 इसी के ऊपर बेस्ड है। लेकिन अब आगे का पार्ट आता है जिसमें वो आपसे कह रहे हैं कि आप सम ऑफ 10 टर्म्स निकालो। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आपको नहीं पता कि वो an वाला फॉर्मूला लगाना है उसमें या sn वाला फॉर्मूला लगाना है। लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर वो आपसे किसी टर्म के बारे में बात कर रहा है कि इस बताओ ये टर्म कौन सी होगी, तो इसका मतलब आपको an वाला फॉर्मूला लगाना है। जैसे उसने कहा था 10th टर्म बताओ, तो मैंने an वाला फॉर्मूला लगाया। लेकिन अगर वो आपसे कहीं ना कहीं सम मांग रहा है, किसी चीज़ का टोटल मांग रहा है, तो आप sn वाला फॉर्मूला लगाओगे। sn वाला फॉर्मूला क्या होता है अभी आपको? n कितना रखना है? 10। n कितना रखना है? तो 10/2, 2 × a, a कितना है? 2। n कितना रखना है? t कितना है? 4। बताना जरा सॉल्व करके कितना है? 200 आ रहा है पक्का? विश्वास करना तुम्हारे ऊपर। 10th टर्म कितनी आई थी? 38, और सॉल्व करके सम कितना आया? 200। अलग है ना दोनों चीज़ें, दोनों का आंसर भी अलग है बिल्कुल। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टर्म पूछी है या सम पूछा है। तो इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़नी है। बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हम करेंगे, एनसीईआरटी में भी काफ़ी वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, और वैसे भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे इसकी एक्स्ट्रा आरटी शर्मा से। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, टर्म पूछी है तो टर्म वाला फॉर्मूला, an वाला फॉर्मूला, और सम पूछा है तो सम वाला फॉर्मूला। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? पहले एक बार इसे भी नोट कर लो, क्वेश्चन डालकर नोट कर लो। इसमें आपको 10th टर्म निकालनी है और सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म निकालना है। कितना चाहो लिख लेना क्वेश्चन। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। फर्स्ट टर्म इज गिवन 5 है। फर्स्ट टर्म को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 5। द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म कितनी दी गई है? 45। लास्ट टर्म मतलब जो सबसे एंड में आ रही है उसको भी हम an से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, an कितना दिया है? 45।
द सम इज 400, सम गिवन है n टर्म्स का, कितना गिवन है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, आपको एक तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और एक कॉमन डिफरेंस निकालना है। इसको बताइए टेक योर फोन के बाद तो रख दो, एक मिनट के लिए पेन रख दो, ऐसे समझने में फोकस करके बताना। पुट योर पेन्स डाउन। an का फॉर्मूला, an का फॉर्मूला वो तो बार बोलना पड़ता है। an का फॉर्मूला ये ध्यान है सभी को। sn का फॉर्मूला तो देखते हैं ना बोर्ड पर, क्या मैं 2a को a प्लस a लिख सकता हूँ? एडी करते हो इस बात से, 2a is a प्लस a करके कितना आएगा 2a आएगा प्लस n माइनस 1d। मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, बस मेरे फॉर्मूला में जहाँ पर 2a आ रहा था वहाँ पर क्या लिख दिया a प्लस a। यहाँ तक कोई दिक्कत? कितने पार्ट को ध्यान से देखो, क्या ये a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d किसके इक्वल होता है? a प्लस n माइनस 1d किसके इक्वल होता है? तो ये वाला जो पार्ट है a प्लस n माइनस 1d, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं a एज इट इज, और इस पूरे पार्ट की जगह क्या आ सकता है बच्चों? तो यहाँ पर Sn का एक और नया फॉर्मूला है आपके पास, n/2 इंटू a प्लस a। Sn का एक और नया फॉर्मूला आया n/2 इंटू a प्लस a। n क्या है यहाँ पर? मैंने भी कहा पेन रोक कर पहले समझ लो चीज। n क्या है? a n कोई सी भी टर्म, और ज्यादातर केसेस में उसको हम लास्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें कहा ये वाली टर्म निकाल दो या ये वाली टर्म निकाल दो तो उसको nth टर्म बोल देते हैं, और अगर नहीं दिया तो इसका मतलब लास्ट टर्म बोल रहे हैं उसको। क्या बोलते हैं? तो लास्ट टर्म को हम कई जगहों पर an की जगह l भी लिख देते हैं। an की जगह क्या लिख देते हैं? l मतलब लास्ट टर्म। तो आपको कुछ जगहों पर फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आएगा ये वाला n/2 इंटू a प्लस a, या फिर कुछ जगहों पर ये लिखा होगा दोनों की। an की जगह l भी आ सकता है। an और l दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लास्ट टर्म। an और l दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लास्ट टर्म। ये किस को क्लियर होता है? कोई दिक्कत इसमें? तो आपके पास ना अब टोटल 3 फॉर्मूलाज हो गए जिसके ऊपर आपका पूरा चैप्टर टिका हुआ है। एक तो an का a प्लस n माइनस 1d, Sn का n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, और Sn का एक और फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस a। कई जगहों पर an की जगह क्या लिखा हुआ? l। an मतलब लास्ट टर्म, l मतलब भी लास्ट। तो इन तीनों फॉर्मूलाज में से कोई ना कोई फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लग रहा होगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, वो मैं स्पेशल क्वेश्चन में बताऊंगा, अभी फिलहाल नहीं बता रहा हूँ। अभी सारे क्वेश्चन इन्हीं 3 फॉर्मूलाज से आपके हो जाए। बताओ लास्ट वाला कब लगाऊंगा? लास्ट वाला कब लगेगा? जब आपको फर्स्ट टर्म पता हो, जब फर्स्ट टर्म पता हो तभी लगा पाओगे आप लास्ट वाला, नहीं तो आप डायरेक्ट नहीं लगा पाओगे। तो फिर कौन सा लगाओगे? जनरली सेकंड वाला। ज्यादातर केसेस में सेकंड वाला लगता है, कुछ केसेस में थर्ड वाला भी लग जाता है। कब लगता है थर्ड वाला? जब आपको लास्ट टर्म पता हो। बताओ यहाँ तक किस को क्लियर होगा? कोई दिक्कत तो नहीं? अभी समझते हैं ना, बस बोल दो। क्या आपको लास्ट टर्म पता है? क्या आपको लास्ट टर्म पता है? क्या आपको फर्स्ट टर्म पता है? तो आप Sn निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो? लास्ट वाला, क्योंकि क्या है n/2 इस बात से कितना चेंज करेंगे ये लग सकता है। इसके लिए a पता होना चाहिए, पता है? an पता होना चाहिए, पता है? n पता होना चाहिए, पता है? तो n निकालना पड़ेगा। n तो पता ही नहीं है, क्या नहीं पता? तो फिर कैसे निकालें इसे? और भी कुछ दिया है? क्या दिया है? तो Sn कितना रख देता हूँ? 400। Sn की वैल्यू कितनी रख दी? 400। n/2 एज इट इज, क्योंकि हमें n नहीं पता। a कितना है? 5। a कितना है?
मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगाया जिसमें मुझे लास्ट टर्म के बारे में पता था और मैंने फॉर्मूलाज लगा था, सारी वैल्यूज पुट की। ऐसे मतलब सम ऑफ n टर्म्स मुझे गिवन था 400 था, तो 400 रख दिया, n मुझे निकालना था तो नहीं रखा, a की वैल्यू रख दी, a की वैल्यू रख दी। क्या मैं इसको सॉल्व करके n निकाल सकता हूँ? चलो निकालता हूँ। 50 ये कटिंग हो रही है 25, वो 25 उधर मल्टीप्लाई में इधर आकर कितना आएगा कटिंग? 60। एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है? यहाँ तो किसी को किसी तरह का डाउट है? एसएन का फॉर्मूला लगाकर हमारे पास क्या आ चुका है? एन। और भी कुछ निकालना है? ठीक है। अब सम वाला फॉर्मूला तो लग चुका है, अब कौन सा बचा है? ए, जो कि क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1। सबकी वैल्यूज पुट करते हैं। ए एन कितना है? 45। ए कितना है? एन कितना आया था अभी? 16। जो एन आ चुका है उसकी वैल्यू पुट कर दी। टी कितना है? निकालना है 45 माइनस 5, ये 5 इधर अगर माइनस हो जाएगा। 16 माइनस 1 15, 45 माइनस 5 इज 40, 15 इंटू डी। सही कर रहा हूँ आपके हिसाब से? ये 15 उधर मल्टीप्लाई में इधर आकर कटिंग हो रही है 5 से 8/3, तो डी आ गया 8/3। जब फाइनल आंसर आ जाता है उसको बॉक्स में जरूर बंद कर दिया करें। ये क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, समझ आ गया तो नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यहाँ तक क्लियर है? कॉन्सेप्ट हेडिंग डालकर ये नोट कर लीजिए, बड़ी बड़ी हेडिंग बनाना कॉन्सेप्ट, और ये सब कुछ नोट कर लीजिए। ये साथ साथ नोट भी करते हैं और समझते हैं। जाओ, फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है 17 और लास्ट टर्म है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस इज आल्सो गिवन। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम? कितनी टर्म्स हैं तो n निकालना है और उनका सम निकालना है। तो अभी आपके पास जो 3 चीज़ें गिवन है, इनमें से किसका फॉर्मूला आपको पता है? किसका फॉर्मूला पता है? ए। तो ए एन का फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं किसको सॉल्व कर पा रहा है। मेरे साथ साथ शुरू हो जाएगी करना। ए एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 डी। A is 17 and we have to calculate D is 9. It is given. मैक्सिमम बच्चे इस 9 को डायरेक्टली उधर भेज देते हैं, गलत कर देते हैं। पहले भी बताइए मैंने बात, ऐसा मत करना। 9 सिर्फ n-1 के साथ मल्टीप्लाई में, पूरे के साथ नहीं है। तो फिर पहले 17 को उधर भेजना पड़ेगा। 17 जो इधर प्लस का था उधर जाकर माइनस का होगा। कितना आएगा माइनस करके? 330। अब 9 को उधर भेज सकते हैं, डिवाइड में आ जाएगा, कटिंग भी कर सकते हैं। एंड सॉल्व करके 38 आ रहा है मेरा। तो क्या आपका भी 38 आ रहा है? इसका मैच कर रहा है मेरे साथ। ठीक है, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करते जाएं प्लीज। सो एन हमने निकाल लिया, नंबर ऑफ टर्म्स आर 38। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स। एस एन के 2 फॉर्मूलाज हैं, कौन सा लगाऊं? लास्ट वाला लग जाएगा। लास्ट वाला तो तब लगता है जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो। क्या पता है आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म? तो लगा दें डायरेक्ट फार्मूला। क्या है कौन सिंगल फार्मूला? n/2 लास्ट वाला a प्लस ए। एन भी हमें पता है 38 है, ए भी हमें पता है 17 है, ए एन भी हमें पता है। सॉल्व कर लो बस इसको, यही आ रहा है आप लोगों का। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स आपको निकालना है। इसका मतलब उसने टर्म्स दे दी। कितनी टर्म्स हैं? तो n इक्वल्स टू 22। इसके लिए आपको कॉमन सेंस यूज़ करनी पड़ेगी कि n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 22 है ना सबके पास? कॉमन सेंस इन विच d इक्वल्स टू 7। d कितना गिवन है? 7। एंड द 22nd टर्म इज 22nd टर्म, किसी भी टर्म को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। 22nd टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? a20। 22nd टर्म इज 140। जरा ये बताओ सिर्फ कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है और लास्ट टर्म कौन सी होनी चाहिए? फिर a22 होनी चाहिए ना। समझना मेरी बात में क्या पूछ रहा हूँ। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी क्या है? इसका मतलब टोटल टर्म्स ही 22 आ रही है। तो लास्ट वाली टर्म को आप क्या बोलोगे?
A22 क्या बोलोगे? तो इसका मतलब कि बेसिकली आपको लास्ट टर्म गिवन है। कौन सी गिवन है? an गिवन है आपको, ठीक है। चलो अगर आपको an गिवन है तो आप वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। कौन सा? वही वाला क्या? तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1b। कितना रखना है? A22 एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रखनी है? 22। a नहीं पता चला, n 22, d 7। अब आप नोट करके मेरे साथ साथ कर सकते हो, आगे का तो सारा पार्ट आसान। A22 की वैल्यू गिवन है 149। ये तो क्या बात हो रही है? बात नहीं है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। वो 147 उधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस करके ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब एस एन का हम थर्ड फार्मूला इसमें लगा सकते हैं। कितने बच्चे कह रहे हैं यस ये फार्मूला लग सकता है? ये वाला फार्मूला लग जाएगा। ये वाला एन पता है आपको? 22 है। ए पता चल गया आपको? 2 है। ए एन भी पता आपको? लास्ट टर्म कितनी है? 140। तो आपको सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स निकालना है, तो आपने n की जगह 22 रख दिया। ए आपके पास 2 आया था, ए एन लास्ट टर्म आपके पास 149। यहाँ पर कटिंग हो रही है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास ये कितना है? 11। क्या मैं अपनी बात क्लियर कर पा रहा हूँ सभी को?